नमस्कार। यह संदेश उन सभी सरकारी बैंक के कर्मचारियों के लिए है जो 1/11/2007 को बैंक में वर्किंग थे। वह सभी स्टाफ जो या तो पेंशन ले रहे हैं या पेंशन के हकदार हैं। ऑल वर्किंग स्टाफ एंड ऑल रिटायर्ड स्टाफ आफ्टर 1/11/2007। यह संदेश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यह वीडियो अंत तक अवश्य देखें। 1995-96 में बैंक में बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद पेंशन स्कीम आई। हमें एक ऑफर दी गई, लेकिन उन दिनों बैंकिंग इंडस्ट्री में डिपॉजिट के एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा थे, इसलिए बहुत से एम्प्लॉयज ने पीएफ को कंटिन्यू किया, पेंशन के ऑप्शन नहीं ली। लेकिन जल्दी ही उनको अपनी गलती का एहसास हुआ जब 2-4-5 साल बाद एफडी के इंटरेस्ट डाउन आने शुरू हो गए। फिर से दोबारा हड़तालों का दौर शुरू हुआ, बहुत रिक्वेस्ट गई बार बार, और लगभग 15 साल बाद 27 अप्रैल 2010 को जो वेज रिवीजन साइन हुआ, उसमें बैंक एम्प्लॉयज को पेंशन की एक सेकंड ऑफर दी गई, सेकंड चांस दिया गया कि अब आप पेंशन ऑप्ट कर सकते हो, जिसमें लगभग सभी बैंक एम्प्लॉयज ने पेंशन ऑप्ट कर ली। और उस समय हमें एरियर मिला, उस वेज रिवीजन का एरियर 1/11/2007 से मिलना था, और ये पेंशन की ऑफर भी उन सब पर एप्लीकेबल थी जिनकी रिटायरमेंट 1/11/2007 के बाद हुई है। यह एरियर, उस वेज रिवीजन का एरियर हमें फाइनेंशियल ईयर 2010-11 में मिल गया था। हमें जो फाइनेंशियल ईयर 2010-11 में उस वेज रिवीजन का एरियर मिला, उसमें एक शर्त थी कि जो भी एम्प्लॉय पेंशन की सेकंड ऑप्शन अवेल करेगा, उसे पेंशन फंड में कुछ कंट्रीब्यूट करना होगा। और इसका फार्मूला जो डिसाइड हुआ, जो एक्सेप्ट हुआ, वह था हर एक एम्प्लॉय की नवंबर की रिवाइज्ड सैलरी का 2.8 टाइम्स। और यह हर एक एम्प्लॉय के लिए लगभग 60,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की रकम थी, जो उस समय हमारे एरियर में से काट ली गई थी। यानी कि हमें जो भी एरियर मिला, उसमें यह रकम माइनस कर दी गई थी। इस रकम पर जो कि पेंशन फंड में एम्प्लॉयज ने कंट्रीब्यूट की, जो लगभग 1 लाख तक भी जा रही थी, उसके ऊपर इनकम टैक्स का सवाल था। इसलिए एम्प्लॉयज यूनियन ने, एसोसिएशंस ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 29 मार्च 2011 को केरला हाई कोर्ट की तरफ से एक स्टे ऑर्डर आया कि यह रकम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा न कराई जाए, इसलिए यह रकम सन्ड्री अकाउंट में रख ली गई। एम्प्लॉयज की सैलरी से टीडीएस काट लिया गया, लेकिन इनकम टैक्स में जमा नहीं कराया गया। 31 मार्च 2011 को जो जमा होना था, इन व्यू ऑफ केरला हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर। यह रिमार्क्स आपके फॉर्म 16 31 मार्च 2011 के फॉर्म 16 में अंकित भी हैं। उसमें नोट दिया गया है कि आपके इतना टीडीएस जो कि आपकी सैलरी से काट लिया गया था लेकिन जमा नहीं कराया गया, इट इज केप्ट इन सन्ड्री अकाउंट। हालांकि बाद में कुछ बैंकों ने यह टीडीएस जमा भी करवा दिया। उसके बाद कुछ एक एम्प्लॉयज को इनकम टैक्स की तरफ से डिमांड भी आई, इस डिमांड के ऊपर इंटरेस्ट भी लग कर आया। कुछ लोगों के रिफंड रोक लिए गए और कुछ के रिफंड एडजस्ट भी कर लिए गए। अब जुलाई 2022 में लगभग 11 साल बाद इस कोर्ट का डिसीजन आ गया है, इस केस का फैसला हो गया है, जो कि बैंक एम्प्लॉयज के अगेंस्ट आया है। यानी कि अब यह इनकम टैक्स की रकम जमा करवानी पड़ेगी। सभी बैंकों ने जो पैसा सन्ड्री में रखा है, उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवाना होगा, और लगभग सभी बैंक जमा करवा चुके हैं। लेकिन यह अमाउंट सन्ड्री में रखे हुए 11 साल से अधिक हो चुके हैं। इसका प्रॉपर रिकॉर्ड बैंक्स के पास है भी और नहीं भी, और जो बैंक मर्ज हो चुके हैं उनमें कुछ हौच पौच होने का ज्यादा खतरा है। मेरी इंफॉर्मेशन के अनुसार बैंक के पास जो रिकॉर्ड अवेलेबल है, उसमें डेट ऑफ एंट्री है, ब्रांच का नाम या सोल आईडी अवेलेबल है, और एंट्री के अमाउंट है। केवल 3 चीजें, लेकिन हर एक एंट्री के सामने एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का पीएफ नंबर या उसका पैन नंबर अंकित नहीं भी है। तो इस कारण अब बैंक ने जब यह टीडीएस की अमाउंट इंडिविजुअल अकाउंट में क्रेडिट देनी है, तो उनको बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि एंट्रियां भी हैं,
अमाउंट भी है, लेकिन कौन सी एंट्री किस एम्प्लॉय की है इसको लोकेट करने में काफी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बहुत से स्टाफ रिटायर भी हो चुका है, बैंक मर्ज हो चुके हैं। यदि बैंक वाले सबको फोन कर करके उनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें तो उनके लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा और सबके कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी उनके पास नहीं भी हो सकते। इसलिए हर एक बैंकर को चाहिए, विशेषकर जो रिटायर हो चुके हैं, कि वह अपनी ब्रांच, अपने रीजनल ऑफिस, अपने सर्कल ऑफिस में कंफर्म कर लें कि जो भी वहां लिस्ट फाइनल की जा रही है उसमें उनका नाम, पैन नंबर, पीएफ नंबर वगैरह ठीक से होना चाहिए। यदि यह सब ठीक से हो जाता है, प्रॉपर तरीके से हो जाता है, तो आपके आईटीओ अकाउंट में आपको क्रेडिट मिल जाएगा। अपनी टीडीएस रकम, पीएफ अकाउंट नंबर, पैन नंबर, नाम और उस समय की ब्रांच ऑफ पोस्टिंग, यह सब आप अपने सर्कल ऑफिस, अपने हेड ऑफिस को इन्फॉर्म कर दें। उनको बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी एंट्रीज लोकेट करने में, आपकी एंट्रीज को सही क्रेडिट देने के लिए। अल्टीमेटली फायदा एम्प्लॉयज का ही है, काम बैंक का आसान हो जाएगा, बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। इसलिए आप लोग 31/3/11 का फॉर्म 16 या फिर अपनी उस समय की ब्रांच से यह सर्टिफिकेट दें कि आपका इतना टीडीएस काटा गया था और सन्ड्री अकाउंट में रखा गया था, जो बाद में रीजनल ऑफिस या हेड ऑफिस ट्रांसफर भी कर दिया गया था। आज की डेट में शायद हर एक बैंक में स्पेशल टीम लगाई गई है जो इस काम को देख रही है। यदि आज आप उनके पास इंफॉर्मेशन भेज देते हैं तो आपका काम बहुत क्विकली हो जाएगा। जैसे ही आप ये डाटा प्रोवाइड करेंगे, आपके पर्सनल अकाउंट में यह एंट्री क्रेडिट कर दी जाएगी। इनकम टैक्स में आपके पैन नंबर के अगेंस्ट ये एंट्री आ जाएगी। आपका 31 मार्च 2011 का फॉर्म 26A अपडेट हो जाएगा, उसमें भी यह एंट्री रिफ्लेक्ट होगी। जल्दी ही फॉर्म 26AS में यह एंट्री रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आपके इंडिविजुअल पैन के अगेंस्ट इनकम टैक्स रिकॉर्ड में यह एंट्री क्रेडिट हो जाएगी और आपकी 31 मार्च 2011 की जो भी डिमांड पेंडिंग है, जो टीडीएस का शॉर्टफॉल है, वह सब एडजस्ट हो जाएगा। यह एंट्री देने के बाद आपका 31 मार्च 2011 के 26AS में यह एंट्री रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इन माई केस, within 48 hours, I got credit in my 26AS dated 31/3/11. What a wonderful job! What a quick action by पंजाब नेशनल बैंक। मैं आपको अपना डाटा बता देता हूं, आपका रिकॉर्ड भी कुछ इसी प्रकार होगा। 31/3/11 को मैं हरियाणा में पोस्टेड था, जबकि मैं रिटायर दिल्ली की ब्रांच से हुआ। 31/3/11 को मेरी शाखा का कोड यह बताना जरूरी होगा। मेरी टीडीएस रकम जो फॉर्म 16 में लिखी हुई थी वह थी 19,820, जबकि मेरी सन्ड्री अकाउंट में जो रकम पड़ी थी वह थोड़ी सी डिफर थी। इट वॉज 19,839 and it was credited on 15th April 2011। सन्ड्री से यह रकम 5 सितंबर 2012 को रीजनल ऑफिस ट्रांसफर हो गई। उसके बाद 8 तारीख को यह रकम हेड ऑफिस चली गई थी। आपका रिकॉर्ड भी कुछ इसी प्रकार ही होगा। दिस मे डिफर एज पर इंडिविजुअल बैंक्स वर्किंग। I am giving some key points of information to be provided to bank that will help the bank in locating your entry, and ultimately you will get your credit, your TDS credited in your account. Please note all these points and submit all this information. It will help you and help bank. Please hurry up and submit above information. For any other information, you can contact me through WhatsApp. Namaskaram.